जैसे ही परीशे अपने घर का दरवाजा खोलती है, अपने सामने बारी को देखकर हैरान रह जाती है। बारी ये फैसला कर चुका है कि अब वो खुद जाकर परीशे से हर चीज की माफी मांगेगा और उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, वो भी उसके घर वालों के सामने। बारी परीशे को कहता है, परीशे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मुझे दादी से मिलना है। ये सुनकर परीशे कहती है, बारी आप यहाँ से चले जाएं, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं, मैं आपको अपना फैसला सुना चुकी हूँ। जिस पर बारी कहता है, परीशे तुमने तो मुझे अपना फैसला सुना दिया, लेकिन क्या अब तुम मुझे दादी से मिलने से भी रोकोगी? मुझे दादी की तबीयत पूछनी है, मुझे उनका मैसेज भी आया था, लेकिन मैं कुछ कामों में मसरूफ हो गया था, इसीलिए मैं आ नहीं सका। जैसे ही बारी परीशे के घर आएगा तो परीशे की दादी बारी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बारी को कहती है, बेटा तुम इतने अरसे से घर क्यों नहीं आए? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने परीशे को भी बोला कि तुम्हें कॉल करे, लेकिन पता नहीं उसने कॉल की या नहीं। जिस पर बारी कहता है, दादी मैं आज आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मैं परीशे से मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर दादी तो बहुत खुश हो जाती है। परीशे की माँ भी खुशी से परीशे की तरफ देखती है, लेकिन परीशे परेशान हाल खड़ी थी। वो बारी को इशारे में मना करती है और कहती है कि ये आप क्या कह रही हैं, ये शादी नहीं हो सकती। जिस पर बारी कहता है, परीशे मुझे सच पता चल चुका है, आपको मेरे डैड ने ही मना किया था ना, और आपको ऑफिस से निकालने वाले भी मेरे डैड ही थे। परीशे मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। बारी हाथ जोड़कर परीशे से माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मैंने जो कुछ भी आपको बुरा भला कहा वो सब अनजाने में था। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा कि मेरे अपने बाप ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, लेकिन अब मैं अपने डैड की एक नहीं सुनूंगा। परीशे आप मेरी मोहब्बत हैं और मैं आपसे ही शादी करूंगा। ये सुनकर परीशे की दादी तो फौरन बारी को कहती है, हाँ बारी बेटा, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। लेकिन परीशे अपने कमरे में चली जाती है। बारी दादी को कहता है, क्या मैं परीशे से बात कर सकता हूँ? जिस पर दादी उसे इजाजत देती है। बारी परीशे के पास जाकर कहेगा कि परीशे मैं मानता हूँ कि मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? जिस पर परीशे कहेगी कि बारी मैंने आपसे मोहब्बत की थी, लेकिन आपने मेरी मोहब्बत का मान नहीं रखा। आपने मुझे इतनी बातें सुनाई, मुझे बुरा भला कहा, मुझे कहा कि मैंने आपको मोहब्बत के जाल में फंसाया है, लेकिन ये सब कुछ करने वाली मैं नहीं बल्कि आपके डैड थे। उन्होंने ही मुझे ये सब कुछ करने को बोला था और मैं नहीं चाहूंगी कि मैं उस घर में शादी करके जाऊं जहां पर पहले ही लोग मुझसे नफरत करते हों। जिस पर बारी कहेगा कि परीशे डैड को इस शादी को मानना ही होगा, और अगर वो ये शादी ना माने तो मैं तुम्हें लेकर अलग हो जाऊंगा, लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। ये कहकर बारी वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ अलीजे जुहेब और उसकी माँ का रवैया अपने साथ देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। जुहेब जो कि अलीजे की इतनी केयर करता था, लेकिन अब वो अलीजे से बात भी नहीं कर रहा। अलीजे को बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए अलीजे जुहेब की माँ के पास आती है और कहती है, आंटी मुझे माफ कर दें, ये सब कुछ मैंने जानकर नहीं किया। जिस पर जुहेब की माँ कहती है कि माफी मुझसे नहीं बल्कि मेरे बेटे से मांगो। जब से उसे पता चला था कि वो बाप बनने वाला है, उसकी तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी, लेकिन तुमने उससे वो खुशी छीन ली। आज भी वो सुबह इतने गुस्से में ऑफिस गया है। जिस पर अलीजे और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। शाम को जब जुहेब घर आता है तो अलीजे हाथ जोड़कर जुहेब से माफी मांगती है और कहती है, जुहेब मुझे माफ कर दें, आपका ये रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप बेशक मुझसे गुस्सा हो जाएं, मुझे डांट लें, लेकिन यूं इस तरह से ना करें। जिस पर जुहेब कहता है, अलीजे मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारा इलाज करवा कर ही दम लूंगा। मैं तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करूंगा ताकि जो लोग भी तुम्हें अजियत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब नाकाम हो सकें। तो दोस्तों, क्या शायान साहब को बारी की खातिर परीशे से माफी मांगनी चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।